जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला हमारा चैप्टर है बिलेन, आज की वीडियो में उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे। तो दोस्तों, जो आपका आज की वीडियो में न्यूमेरिकल हम बताएंगे वो बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक बताएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको हम बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? 500 ग्राम 25% शर्करा विलयन बनाने के लिए आवश्यक शर्करा तथा जल के द्रव्यमानों की गणना कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका आधा सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि भाई क्वेश्चन कहता क्या है। यहाँ पर क्या है? 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या है अभी नहीं पता, चलिए हम पता करते हैं। जो यहाँ पर 25% है, ये क्या है? जो ये शर्करा है, शर्करा का ये द्रव्यमान है। 25% ये शर्करा का द्रव्यमान यहाँ पर है। और जो ये 500 ग्राम है, ये है विलयन। क्या है? विलयन। ये 500 ग्राम ये तो हो गया भाई विलयन। अब विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में मुख्यतः दो घटक होते हैं। पहला विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो अगर आपको विलेन नहीं पता है तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो आप जरूर देख लीजिए जब आपको नहीं पता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो दिया है। चलिए, तो ये क्या है? शर्करा का द्रव्यमान कितना है? 25%। सबसे पहले चलिए हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पर 25% क्या है? शर्करा का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। कितना है? तो यहाँ पर है 25% है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे विलयन का द्रव्यमान, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। विलयन का द्रव्यमान कितना है? तो विलयन का द्रव्यमान हमारा है 500 ग्राम। 500 ग्राम है। चलिए, ये तो भाई वो है जो सवाल में लिखा है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम क्या करेंगे? तो हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो होता है विलय। विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। नहीं आपको पता, कोई बात नहीं, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए, अब चलिए इसी फार्मूले पर हम इस सवाल को रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत हमारा क्या है? कितना है? 25%। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम 25% बराबर। उसके बाद क्या है? विलेय का द्रव्यमान। यहाँ पर देखिए जो विलेय है, विलेय यहाँ पर क्या है? तो विलेय जो है वो शर्करा है। शर्करा यहाँ पर विलेय है। तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान लिखे या शर्करा का द्रव्यमान लिखे? तो यहाँ लिखेंगे हम शर्करा का द्रव्यमान अपान, अपान में क्या है?
विलेन का द्रव्यमान, विलेन का द्रव्यमान हमने क्या है लिखा भी यहाँ, विलेन का द्रव्यमान 500 ग्राम। चलिए उसको हम 500 ग्राम लिख देते हैं गुणे 1000, ओ सॉरी 100, वो लिख दिए। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, यानी इसको पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। चलिए 25 को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे शर्करा का द्रव्यमान बराबर, अब 25 को हम इधर भेजते हैं, 25, ठीक, उसके बाद गुणे ये कितना है 500, 500 को इधर भेज दिए बटे 100। अब आप पूछेंगे कि हमने ये कैसे लिखा, तो ये हमने यहाँ पर पक्षांतरण किया है। पक्षांतरण कैसे करते हैं, तो जो प्लस, जब पक्षांतरण करते हैं तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, और जो गुणे में होता है वो बटे में हो जाता है, और जो बटे में होता है वो गुणे में हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 100 है ये गुणे में है, तो जो गुणे का पक्षांतरण होता है वो बटे में आता है यहाँ पर, तो ये बटे में आ गया। और यहाँ पर देखिए ये 500 ग्राम ये बटे में है, तो इसका हमने पक्षांतरण किया तो ये गुणे में पहुंच गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटे। क्यों कटे, क्योंकि बटा का मतलब होता है कटा, है ना। यहाँ पे 500 बटे 100 है ना, तो इसको ये कट जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 25 बचा, ये 5, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। शर्करा का द्रव्यमान बराबर 25 गुणे 5 बटे 1। चलिए अब इसको गुणा कराते हैं, तो 25 का गुणा जब 5 से कराएंगे तो क्या आएगा, तो होगा 125 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे शर्करा का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 125, और ये बटे में जो एक है, एक का मतलब कुछ नहीं भाई, वो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारा जो शर्करा का द्रव्यमान आ गया वो हमारा कितना आ गया 25% आ गया। कितना आया 25% आया। चलिए और क्वेश्चन में और भी कहता है, क्या कहता है हमें शर्करा तथा जल का द्रव्यमान निकालना है, तो हमने यहाँ भी शर्करा का द्रव्यमान निकालना है, जल का भी नहीं निकाला है। तो चलिए जल का भी द्रव्यमान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर हम जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कितना है भाई 500 ग्राम, भाई यही जो विलेन है वही है जल का द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 ग्राम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद माइनस, माइनस हम कितना घटाएंगे, जो ये शर्करा का द्रव्यमान आया है उसी को घटाएंगे, 125 को यहाँ पर घटाएंगे। तो 125 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, चलिए जिसको इस तरह घटाना नहीं आता तो इस तरह भी वो घटा सकता है। 500 माइनस 125, तो इसको घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, इधर से हासिल लेंगे, इधर हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, इधर बचा 5, यहाँ पर है 9, और 9 में से 2 गया, यहाँ बचा 7, इधर है 4, 4 में से 1 गया, इधर बचा 3, 375 बचेगा। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 375%। चलिए ये रहा हमारा जल का द्रव्यमान। चलिए ये तो हमारा हो गया इसका खत्म। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 600 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिली विलेन बनाया गया है। इस विलेन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर जो ये 600 ग्राम है ये क्या है, तो ये सुक्रोज का द्रव्यमान है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। यहाँ लिखेंगे हल।
क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज का द्रव्यमान कितना है? तो यहाँ पे 600 ग्राम है। 600 ग्राम सुक्रोज का द्रव्यमान 600 ग्राम। उसके बाद क्या है? 500 मिली बिलेन बनाया गया है। चलिए उसके बाद जो बिलेन का द्रव्य देखेंगे, बिलेन का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है? तो बिलेन का द्रव्यमान हमारा है 500 मिली, 500 मिली है, मिलीलीटर। चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे हमें सवाल में क्या निकालना है। सवाल में क्या ज्ञात करना है? सवाल में हमें ज्ञात करना है विलयन। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। हमें ये ज्ञात करना है विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। किसे डिनोट करते हैं? तो इसे कहते हैं W/V। इससे प्रदर्शित करते हैं। तो यही हमारा जो फार्मूला भी होगा। कौन सा फार्मूला? तो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है? चलिए हम लिख देते हैं। बराबर इसी के बराबर में लिखेंगे, यहां पर बराबर होता है सुक्रोज, सुक्रोज का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे, बटे क्या होगा? विलयन, विलयन का द्रव्यमान, मान किसमें होगा? तो मिलीलीटर में होगा, मिलीलीटर में। गुणे कितना होगा? गुणे होगा हमारा 100, 100 होगा। चलिए ये रहा हमारा फार्मूला। इसी पर ही हमें इसको, इसके मान को हमें पुट कराना है। चलिए इसके मान को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे बराबर, इसी के बराबर में चल रहा है तो सुक्रोज का द्रव्यमान, सुक्रोज का द्रव्यमान हमने यहाँ पर लिखा है 600 ग्राम। चलिए लिख देते हैं 600 ग्राम। ठीक, बटे, बटे कितना होगा? विलेन का द्रव्यमान, विलेन का द्रव्यमान कितना है? तो यहाँ 500 मिली है, तो यहाँ लिख देते हैं 500 मिली गुणे 1000 जो, सॉरी 100 यहाँ पर जो दिया है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, बचा हमारा 600/5। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे। कैसे कटेगा? 5 एकम 5, यहाँ पर देखेंगे 5 एकम 5 और इधर एक गया 10 हुआ, 5 दूनी 10 और ये 0, तो 120 बचा। चलिए जो स्टूडेंट इसको नहीं काट पाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उनको हम बता दें इसे हम किस प्रकार से काटे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, इसको हम इस तरह से भाग किए हैं 600। चलिए यहाँ पर देखिए 5 को एक बार ही तो जाएगा, तो यहाँ 5 एकम 5 बचा, यहाँ पर 1 बचा, फिर 0 है, 0 को हमने उतार लिया। उसके बाद 5 दूनी यहाँ पर 10, ये पूरा कट गया। ठीक, और ये 0, 5 0 0, तो ये 0 ऐसे यहाँ पर 0 आ गया। चलिए तो यहाँ पर WV बराबर कितना आएगा? 120%। यही हमारा जो फाइनली आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है किसी पदार्थ का
1 मोल 500 मिली जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। भाई बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आया है। आपको पहले ही बता दूं कि यूपी बोर्ड में सब केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है विलेन, इससे से आपको 2 क्वेश्चन आपके फंसेंगे जरूर पेपर में। और किस पर फंसेंगे तो मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इन्हीं तीनों में से आएंगे। तो आप सबसे पहले मोलरता और मोललता, नॉर्मलता, इस पे आप सवाल लगाना जरूर से जरूर सीख लीजिए। ये 100% आएंगे मोलरता पर। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, क्या लिखते हैं, विलयन का आयतन विलयन का आयतन जल के आयतन के लगभग बराबर होगा। होगा अर्थात अर्थात 500 मिली जल का आयतन बराबर क्या होगा, 500 मिली विलयन का आयतन। यहां पर आप समझिए एक बार कि 500 मिली जो जल का आयतन है, 500 मिली विलयन का आयतन बराबर होगा। चलिए अब हम सब उसके बाद हम सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो 500 ये मिली में दिया है, इसको हम सबसे पहले लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में बदलेंगे तो लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 1000 से भाग करना होता है। चलिए इसको हम बदलते हैं। यहाँ पर देखिए 500 को हम भाग देते हैं किससे, 1000 से। जब इसको हम 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, नीचे बचा है 10, ऊपर बचा है 5, ऊपर है छोटा और नीचे है बड़ा। तो उसके लिए हम पहले लगाएंगे जीरो, जीरो बढ़ाएंगे उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये हम 50 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.5 लीटर। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि आपने किस प्रकार से किया। चलिए उनको हम बता दें, इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया है। 1000 को हमने भाग दिया 500 से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1000 बड़ी संख्या है, 500 छोटी संख्या है। तो उसके लिए पहले जीरो बढ़ाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो इधर बढ़ा लेंगे, ये हो गया 5000। तो ये बार में जाएगा तो ये 5 होगा, ये 5000 से ये 5000 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 0.5 आया। तो ये 0.5 ये हमारा लीटर में हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे, क्या करेंगे, मोलरता ज्ञात करेंगे। तो भाई मोलरता का फार्मूला क्या है, तो चलिए लिखते हैं, विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, तो होता है भाई विलय विलय के मोल अपान विलयन का आयतन
लीटर में। गुणे नहीं, गुणे नहीं होगा, लीटर में। चलिए अब इसी फार्मूले पर हम इसका मान रखते हैं। चलिए, तो जो विलेन की मोलरता होती है उसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जान लीजिए आप। तो यहाँ पर विले के मोल, तो विले के मोल कितना है भाई, तो यहाँ पर एक है, इसको हम रख देते हैं एक बटे विलेन का आयतन। विलेन का आयतन हमने अभी निकाला ना 0.5, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे 0.5। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, और ये 5 कम 5 5 दूनी 10, यहाँ पर ये 2 बार में चला जाएगा। चलिए, जिन लोगों को ये समझ में आया वो इधर समझ लीजिए। यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा है 0.5। अब जब हम दशमलव को यहाँ पर हटाते हैं तो ऊपर हम 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हो गया 10 और ये हो गया 5, तो ये 5 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। चलिए, तो मोलरता बराबर कितना हमारा आया, 2 मोल। यही हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, यही हमारा इसका फाइनली आंसर आया होगा। आई होप आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि कोई भी न्यूमेरिकल में आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। चलिए, मिलते हैं आपको फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए।